प्रीडेटर की 5वीं किस्त में एल्डर स्तरीय प्रीडेटर अंत में सबसे रहस्यमय तरीके से प्रकट होता है। वह न केवल शक्तिशाली है बल्कि उसके हथियार भी अत्यंत उन्नत। कई लोगों की घेराबंदी के सामने उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। 1719 में एक मैदान में शिकारी लूना ने 700 किलो का भालू देखा जो हिरण खा रहा था। अचानक हवा ने मानव गंध नदी की ओर उड़ा दी। भालू ने मानव गंध सूंघी। लूना ने तुरंत धनुष बाण निकाला, पहले वार करने की तैयारी में, लेकिन कमजोरी के कारण उसका धनुष टूट गया। आवाज सुनकर भालू तेजी से उसकी ओर दौड़ा। लूना धनुष ठीक करना चाहती थी पर भालू पास आ गया। संकट में रूबर्ब ने भालू को भटकाया। लूना ने धनुष ठीक किया, ऊंचाई से कूदी और देखा रूबर्ब उसकी ओर दौड़ रहा था। लूना ने सोचा भालू चला गया पर वह वापस आया। लूना ने गोली चलाई पर कोई असर नहीं हुआ। वह भागने लगी। भालू पीछा कर रहा था। बचने के लिए लूना झील में कूदी और गुफा में छिपी। भालू ने गंध से उसे ढूंढ लिया पर शाखाओं ने उसे रोका। जल्द ही भालू ने बाधाएं हटाईं और अपना खूनी मुंह खोलकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। लूना ने हार मान ली पर अचानक भालू रुक गया। उसने पीछे कुछ देखा। लूना समझ नहीं पाई क्यों। जब उसने देखा तो पाया कि भालू एक अदृश्य प्राणी से लड़ रहा था। वह एल्डर प्रीडेटर था। भालू ने प्रीडेटर को हराया। लूना की चीख के साथ लड़ाई समाप्त हुई, लेकिन जैसे ही वह जाने लगी गिरा हुआ प्रीडेटर फिर से उठ खड़ा हुआ। भालू को देखकर वह तेजी से मुड़ा और उसकी ओर झपटा, लेकिन अचानक लोहे के बूट वाले योद्धा ने उसे मार गिराया। लूना हैरान रह गई। उसने नहीं सोचा था कि सैकड़ों किलो का भालू इतनी आसानी से मारा जाएगा। फिर योद्धा ने उसे हवा में उठा लिया और भालू का खून धीरे धीरे उसके शरीर पर टपकने लगा। खून से ताकत पाकर योद्धा और मजबूत हो गया। लूना यह देखकर डर गई और नदी में कूदकर भाग निकली, लेकिन जैसे ही वह घर जाने को थी उसे उसकी तलाश में आए कबीले के लोग मिल गए। लूना ने जल्दी से उन्हें पूरी बात बताई पर वे एलियन जीवों पर यकीन ही नहीं करते थे। लूना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह जाने लगी, पर कबीले वाले उसे जबरन वापस ले जाना चाहते थे। लूना ने विरोध किया और दोनों के बीच लड़ाई हुई, पर आखिर में उसे बांध दिया गया। मुखिया ने भी उसका मजाक उड़ाया। तभी पहरेदारों ने एक अजीब आवाज सुनी और सब सतर्क हो गए। आवाज करीब आती गई और किसी ने तीर चलाया जो सिर्फ एक चूहे को लगा। सब चौंक गए। फिर मुखिया ने लूना पर हंसते हुए कहा कि उसने दुनिया नहीं देखी है। लूना मरे चूहे को उठाकर उन्हें दिखाने लगी। अचानक उसके शरीर पर 3 लाल निशान दिखे और फिर 3 स्टील की सुइयां उसमें घुस गई। धातु की भारी चोट लगी। कबीले के लोग उस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए, पर उन्हें कोई दुश्मन नहीं दिखा। जब उन्होंने शव से सुइयां निकलते देखी तब उन्हें समझ आया। एक ने तीर चलाया जो लूना को लगा। इससे योद्धा भी क्रोधित हुआ और उसने गुप्त रूप त्याग कर गर्जना की। लेकिन यह दृश्य आदिवासियों को डराया नहीं बल्कि जंगल शिकार का जुनून जगाया। वे जन्मजात निडर हैं, जल्द ही अपनी मूर्खता का मूल्य चुकाएंगे। लोहे के योद्धा ने उसे आसानी से दूर फेंका। एक आदिवासी से लड़कर उसके पैर काटे, फोन गिराया। दूसरा आदिवासी आया, गोली मारी पर मुक्का खाकर गिरा। योद्धा ने तलवार से उसके भी पैर काट दिए। लूना भयभीत थी। योद्धा को अपनी ओर आते देख वह खेत में भागी। वहाँ एक छिपे आदिवासी से मिली। वह योद्धा पर हमला करने वाला था, पर लूना ने उनके माथे पर लाल बिंदु देखे। वे पकड़े गए थे। दोनों भागे पर योद्धा ने जल्द ही उन्हें पकड़ लिया। लूना ने पीछे चीख सुनी पर मुड़कर न देखा। भागते भागते वह एक जाल में फंस गई। उसे खोलने की कोशिश की पर नहीं खुला। योद्धा आ गया, जंजीर उठाई पर फिर छोड़ दी और चला गया। लूना हैरान थी। अचानक बंदूकधारी फ्रांसीसी वहाँ आ गई। वे कुछ बुदबुदा रहे थे। जब वह जागा तो खुद को पिंजरे में पाया। रूबर्ब भी वहाँ था। दाढ़ी वाले ने लूना को जागा देख दुभाषियां लाया। पता चला वे वास्तव में शिकारी की खोज कर रहे थे। लूना से जानकारी पाने के लिए उसके भाई को भी पकड़ा। लूना चुप रही तो दोनों को पेड़ से बांधा गया। लोग पहाड़ी पर छिपे नीचे की स्थिति देख रहे थे। घबराए घोड़े भागे, साथी गिरे। स्थिति अस्पष्ट थी। कदम आए, एक भागा पर जल्द ही पकड़ा गया। शिकारी आया पर गलती से प्राचीन कवच पर कदम रखा। 2 समूह निकले। शिकारी को पकड़ा और जाल में फंसाया। जब लगा शिकारी हारा तभी उसका सिर छेद दिया गया। शिकारी ने क्रोध में जाल फेंका, आदमी को कुचल दिया। शिकारी ने कवच तोड़ा, दूसरे शिकारी को मारा। लोगों ने गोली चलाई, शिकारी ने ढाल निकाली। गोलीबारी जारी पर शिकारी ने मौका नहीं दिया। शिकारी ने धीरे चलकर 2 और शिकारियों को मारा। फिर गोली चली, शिकारी ने पलटकर उसे मारा। कुछ और आए। लोहे के खून वाले ने सीधे इसे बड़े पेड़ के खिलाफ दबाया। अपने दूसरे हाथ से घातक हमले को अवरुद्ध कर दिया और फिर शिकारी को मौत के घाट उतारने के लिए एक हथियार उधार लिया, क्रियाओं का एक सेट जो सुचारू रूप से बहता था। इस समय उन्होंने पाया कि आदमी अभी भी चुपके से हमला करना चाहता था, इसलिए उसने सीधे ढाल को सक्रिय कर दिया। तेज ब्लेड के चाबुक ने तुरंत पेड़ और उसके सिर को काट दिया और फिर वह एक शिकारी के पास आया और भयभीत आदमी ने जल्दी से उसे गोली मार दी, लेकिन गोली उसके हेलमेट से टकराई और खुद को मारते हुए उससे उछल गए। आयरन ब्लड के खुश होने की प्रतीक्षा किए बिना अचानक फ्रांसीसी लोगों के एक और समूह ने उस पर गोली चला दी और इतने सारे शिकारियों के सामने आयरन ब्लड अब उनका पीछा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सीधे एक अज्ञात हथियार को सक्रिय कर दिया और फिर वह जल्दी से जंगल से निकल गया। दूसरी ओर चतुर लूना ने घोड़े की जीभ को सफलतापूर्वक क्लिप करने के लिए एक जाल का इस्तेमाल किया और फिर दोनों ने अलग होने का फैसला किया। भाई एक अच्छा घोड़ा खोजने गया और लूना रूबर्ब को बचाने के लिए शिविर में गई। उसी समय शिकारियों ने देखा कि जमीन पर कुछ हर समय टिक रहा था, इसलिए वे धीरे धीरे जांच करने के लिए आगे बढ़े और पाया कि यह एक पैरापेट निकला और फिर उसमें से 3 डार्ट जैसी चीजें निकली। दूसरी तरफ लूना पहले से ही चुपचाप शिविर में आ गया था, लेकिन इस समय वे एक चाकू के साथ रूबार को मारने के बारे में थे। लूना मजबूत था और बिना किसी हिचकिचाहट के पर पहुंचे। इन डार्ट के आकार के पुरुषों का सामना करना पड़ रहा है। लूना उन सभी को 2 या 3 स्ट्रोक में। तब लूना जल्दी से रूबर्ब के पास आई और उसे बचाने में सफल रही, लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाता उनमें से एक ने उस पर पिस्तौल तान दी।
और यह व्यक्ति दुभाषिया था, जो चाहता था कि लूना उसे अपने टूटे हुए बछड़े का इलाज करने में मदद करे और बदले में वह लूना को पिस्तौल का उपयोग करना सिखाए। थोड़ी देर सोचने के बाद लूना ने उसका इलाज करने का फैसला किया और इस तरह लूना ने पिस्तौल का उपयोग करना सीखते हुए अपने घाव को पट्टी कर दी और आदमी के घाव को बांधने के बाद लूना ने अपनी जेब से नारंगी फूल नामक एक जड़ी बूटी निकाली, जो शरीर के तापमान को जल्दी से कम कर सकती है। इस तरह रक्तस्राव को रोकने का प्रभाव प्राप्त होता है। नारंगी फूल खाने के बाद दुभाषिया वास्तव में उसके शरीर में बहुत ठंड महसूस हुई, लेकिन इस समय लूना ने एक आंदोलन सुना, इसीलिए वह जल्दी से रूबब के साथ छिप गई। तो उसे एक विचार आया और वह सीधे जमीन पर लेट गई और मृत होने का नाटक किया और शिकारी ने भी चुपके मोड़ को उठा लिया। उन्होंने यह जांचने के लिए थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल किया कि क्या आसपास खतरा है, लेकिन हालांकि अनुवादक के शरीर का कोई तापमान नहीं था, लेकिन जो रक्त वह अभी बह गया था वह अभी भी थोड़ा गर्म था। इसलिए वह धीरे धीरे अनुवादक के पास आया और थर्मल इमेजिंग ने पाया कि उसके पास जीवन के कोई संकेत नहीं थे, लेकिन असहज लोहे के खून ने अभी भी जांच की कि क्या उसके आसपास कोई जीवित चीजें थी। लूना, जो बड़े पेड़ के पीछे थी, ने शिविर देखा और अचानक महसूस किया कि अगर उसने नारंगी फूल खाया तो उसे लोहे के खून वाले द्वारा नहीं देखा जाएगा, जो कि बस एक बग का अस्तित्व था। यह जांचने के बाद कि कोई खतरा नहीं है, शिकारी छोड़ने वाला था, लेकिन उसने गलती से अनुवादक पर कदम रखा।